और भारत के अंदर अलग अलग शहरों में, प्रदेशों में, वर्गों में, समाजों में लोगों ने आकर इस महामारी का मुकाबला किया। अगर मेरे को कोई इस महामारी के इस सारे घटनाक्रम को कहने को कहे तो शायद हम में से किसी ने मार्च 2020 से पहले इस महामारी में के बारे में सोचा भी नहीं होगा। ये महामारी है क्या, ये दानव का रूप क्या होगा, दानव का मारक क्षेत्र क्या होगा, दानव मारेगा कैसे, विपदा में कौन आएगा, विपदा होगी कैसे, किसी को मालूम ही नहीं था। जब पूरे विश्व के अंदर इसकी आहट शुरू हुई तो जनवरी 2020 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय के ऊपर एक बैठक की, लगातार इस पर सोचना शुरू किया। लेकिन महामारी की स्पीड एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन, दूसरे ह्यूमन से तीसरे ह्यूमन, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से एक देश, दूसरे देश, दूसरे देश से एक विकराल रूप कैसे ले लेगी, इसकी चिंता में सारा विश्व, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इस चिंता में डूबे थे। और मैं धन्यवाद करता हूं भगवान का कि जिसने हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता दिया, जिस नेता ने एक अभिभावक के रूप में, एक नायक के रूप में विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी इस कोरोना महामारी के सामने खड़े होकर लड़ाई भी लड़ी और भारत की जनता को लड़ाई में विजय भी बनाया। आप सोचिए, वो मार्च का पहला जनता कर्फ्यू, तब तक किसी को लगता नहीं था होगा क्या, है क्या, हो इसके आने के बाद व्यक्ति का कौन सा अंग चला जाएगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। और विश्व के आंकड़ों में हेल्थ, जिन देशों का इंडेक्स सबसे ऊपर है, फ्रांस, अमेरिका, जो लोग दुनिया की हेल्थ सर्विसेज में अपने आप को मास्टर मानते हैं, उनके भी हाथ पांव फूले थे। और भारत, जो हम अपनी हेल्थ सर्विसेज में खड़े हो रहे हैं, लेकिन महामारी तो महामारी, वो पूछेगी नहीं, सरहद नहीं पूछेगी, व्यक्ति नहीं पूछेगी, जात नहीं पूछेगी, धर्म नहीं पूछेगी, लिंग नहीं पूछेगी, क्षेत्र नहीं पूछेगी। लेकिन मैं कायल हूं प्रधानमंत्री जी का कि जब उन्होंने ये लॉकडाउन लगाया और पूरे देश ने उसका अनुसरण किया। पहले दिन कोई अध्यादेश जारी नहीं हुआ था, जनता कर्फ्यू था, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। और जब प्रधानमंत्री जी ने रात को आकर कहा कि हम सब लोग को संयम करना पड़ेगा, जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है, और जहान में पहले जान को बचाना है, आप हैरान होंगे उस लॉकडाउन के समय जो कोरोना के अनलॉकडाउन में जो चीजें हथियार बन के हमारे हाथ में आई, जिससे हमने इस महामारी से छुटकारा लिया, जिसे पीपी किट कहते हैं, मास्क कहते हैं। ये भारत में एक भी मास्क बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, एक भी किट, पीपी किट बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। वैक्सीन के मामले में तो हम दशकों पीछे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन लॉकडाउन के समय का प्रयोग, देश के अंदर मास्क मिले, N95 क्या है किसी को समझ नहीं थी, पीपी किट क्या होती है, कैसे डाली जाती है, क्यों डालनी है, किसी को पता नहीं था। और देश के अंदर आप हैरान होंगे, हम सब भारत के नागरिक हैं, लगभग हमने कोरोना की महामारी पर विजय पा ली है। उस समय देश के अंदर एक भी हॉस्पिटल कोरोना के लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार नहीं था।
मान लीजिए मरीज आया तो मरीज परिवार के सामने आता है, परिवार समाज के सामने रखता है, समाज देश के सामने रखता है, देश की ड्यूटी है उस मरीज का इलाज हो। देश के अंदर एक भी बेड ऐसा नहीं था जिस पर हम मरीज को जाके लेटा सके, एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जो कोरोना की महामारी का मुकाबला करने के लिए दक्ष हो। सबसे पहला काम इस महामारी में प्रधानमंत्री जी ने किया कि देश के सभी हॉस्पिटल्स को दक्ष किया, देश के हॉस्पिटल्स में क्या क्या चाहिए और देश के नागरिकों के हाथ में क्या क्या चाहिए इसकी तैयारी की। और मित्रों, अनलॉकडाउन हुआ, धीरे धीरे कोरोना के मरीज भी बढ़े। हमने सबने अपनी आंखों से देखा है कि 135 करोड़ का राष्ट्र, एक ऐसा देश जहां सागर भी है, सागर का तट भी है, जहां पहाड़ की चोटी भी है, जहां मैदान भी है, जहां पानी भी है, जहां रेत भी है, हर जगह के ऊपर कोरोना की लड़ाई के लिए देश तैयार हुआ। और एक अभिभावक के रूप में, जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, तो माँ अपने बच्चे को आंचल में ले लेती है और इंतजार करती है कि इसका मुकाबला कैसे करना है, इस बच्चे को मैं सुरक्षित स्थान पे कैसे लेके जाऊं। ऐसा काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर इसके ऊपर कोई मैनेजमेंटल, इसके ऊपर कोई पीएचडी भी करे, आप सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो एक सब कह रहे थे प्रोफेसर, इनका नाम लगाना भूल गया, मैं तो स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस पर पीएचडी करे तो वर्ल्ड की सबसे अच्छी पीएचडी इस पर होगी कि किस तरह अपने देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को हमने बचाया है। लगभग हमारे जैसा ही चाइना है, उन्हें छुपाना पड़ रहा है, बना कहां था वो भी छुपाना पड़ रहा है, उसके बाद त्रासदी क्या हुई उसको बचाना पड़ रहा है। और आप देखिए, देश के अंदर कोरोना किट भी पहुंची, हर जगह पर मास्क भी पहुंचा, और खुद प्रधानमंत्री जब सामने आए तो कहीं अनलॉकडाउन और लॉकडाउन के मध्य में डिप्रेशन ना आ जाए, तो प्रधानमंत्री खुद आकर बात करते थे, लोगों को कहते थे घर से बाहर आइए, अपने घर से प्लेट और चम्मच निकालकर, घंटी निकालकर अपने घर के बरामदे में खड़े होकर, अपने घर की बालकनी में खड़े होकर बजाइए और समाज को मैसेज दीजिए कि हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना है और इस महामारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना। लोगों ने बहुत कटाक्ष किए कि ये दीप जलाने से क्या होगा, ये थाली बजाने से क्या होगा, लेकिन देश का मनोबल खड़ा रहा, देश का मनोबल खड़ा। और आप इसकी अगर पूरी मैनेजमेंट को देखिए कि एक हॉस्पिटल से देश के हर शहर के हॉस्पिटल को दक्ष करने तक, एक मरीज के टेस्ट होकर देश के अंदर 10 लाख मरीजों के टेस्ट तक, 10 लाख मरीजों के इलाज तक। सोचिए कि अगर पहले दिन 20 मार्च को नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन ना लगाते, जैसे कुछ देशों ने किया भी, अमेरिका के अंदर लाइनें लग गई, फ्रांस जिसको बहुत अपना घमंड था हेल्थ सर्विसेज पर, घुटनों पर आ गया। वो तैयारी इतना काम आई कि हमारे यहां मरीजों की संख्या तो दुनिया में सबसे ज्यादा हुई, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज हुई, उससे ठीक होने वाली की संख्या भारत के अंदर विश्व के अंदर सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद मित्र चर्चा कर रही थी गैस वाली, देश के हर शहर में गैस पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे, और ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो नेचर के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया कि कितना भगवान हमें दे रहा है, फ्री में दे रहा है, लेकिन हमने कभी नेचर को थैंक्स ही नहीं किया। लेकिन वो ऑक्सीजन जो हमें फ्री में मिलती है, वो ऑक्सीजन जगह जगह पर पहुंचे, उसके लिए सेफ कॉरिडोर, जहाज, रेल, किसी भी कम्युनिकेशन के साधन का इस्तेमाल, ट्रांसपोर्ट के साधन का इस्तेमाल करने की जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका किया। देश के मंत्रियों को बिठा दिया, आपको यहां बैठना है, और गैस के सिलेंडर हर मरीज तक पहुंचे, हर हॉस्पिटल तक पहुंचे, और इतना साइंटिफिकली कि जिसकी सराहना आज विश्व कर रहा
कि कितने मरीज हैं, किस प्रदेश में हैं और उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, पर डे कितनी चाहिए और अगले 4 दिन तक कितनी चाहिए, उसकी चिंता भारत के प्रधानमंत्री खुद बैठ के कर रहे हैं। नागरिक चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उन्होंने देश को आह्वान किया कि ये लोग जो चल रहे हैं इनके भोजन का इंतजाम होना चाहिए, इनके पांव में कहीं दर्द ना हो, चप्पल का इंतजाम होना चाहिए, रास्ते में कहीं विश्राम करें तो इनके रहने का इंतजाम होना चाहिए। और ये वो समय था जब लॉकडाउन में पूरा देश था, अपने घर के परिवार की लाशों को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर मेरे को याद है जेपी नड्डा जी ने घोषणा की थी, सेवा ही संगठन है, और कार्यकर्ताओं को निकलिए, आपको घरों से निकलना होगा, समाज में जाना होगा। वो भोजन के पैकेट पहुंचाने की बात हो या मोदी रसोई की बात हो या मोदी किट की बात हो, पूरा देश खड़ा हो। लोग जाने वालों को रोक रहे थे, मध्य के नागरिकों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा। और मित्रों, मेरे को गर्व है आज भारत के हर शहर के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री पीएम केयर के माध्यम से मोदी जी ने करके दिखाया। हमने महामारी से लड़ाई लड़ी, 3 पड़ाव में लड़ाई लड़ी, पहले पड़ाव में लड़ी, दूसरे पड़ाव में लड़ी, तीसरे पड़ाव में लड़ी। लेकिन जिस तरह हमारा पुराना रिकॉर्ड रहा है, महामारियां बहुत आई, महामारियों के बाद वैक्सीनेशन आने में सालों लगते थे, दशकों लगते थे। और प्रधानमंत्री जी ने खुद लैब्स में जाकर साइंटिस्टों से चर्चा कर कि भारत को अपने यहां वैक्सीनेशन बनानी है, और जो वैक्सीनेशन है उस वैक्सीनेशन के माध्यम से देश के नागरिकों को सुरक्षित करना है। और आज दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव 215 करोड़ टीकाकरण भारत के अंदर हुआ है, जो विश्व का रिकॉर्ड है। यूरोप की आबादी से 3 गुना ज्यादा, और हमने वर्ल्ड के जिस भी देश में मांगा उसको वैक्सीनेशन दी। इसलिए जो ये किताब है बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने वाली किताब है, और मैं समझता हूं ये कोरोना महामारी जहां मैनेजमेंट से, प्रबंधन से, संयम से, लोगों की भागीदारी से, लाखों की तादाद में लोग निकले, नौजवान निकले, पता नहीं था क्या होगा, लेकिन किसी के घर में कुछ भूखा ना सोए, दवा चाहिए तो दवा कैसे पहुंचेगी। मैं उन वॉलंटियर्स को, उन हेल्थ वॉलंटियर्स को आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले सल्यूट करता हूं। और मैं समझता हूं कि 2 बड़े लोगों को मैं आज याद करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत की शक्ति को पहचानना पड़ेगा। भारत की शक्ति को केवल आवाज लगाने की जरूरत है, जब ये जागती है तो भारत की शक्ति, उसके मन की संवेदनाएं विश्व में सबसे ज्यादा होती है। मित्रों, इस कोरोना महामारी में भारत की शक्ति का उदय हुआ है। हम महामारी से लड़ सकते हैं। महामारी से लड़ने का साहस, विश्वास और महामारी से लड़ने की वैक्सीनेशन, महामारी के दौरान अपने बंधुओं की रक्षा, महामारी के दौरान भारत एक है, भारत का हर नागरिक भाई बहन है। ये स्वामी विवेकानंद जी की सोच सामने आई कि भारत के अंदर की शक्ति को जगाना पड़ेगा। जब ये जागती है तो इसकी सिंह गर्जना पूरा विश्व सुनता है। इस कोरोना महामारी में भारत की सिंह गर्जना को, मानवता की सिंह गर्जना को पूरे विश्व ने सुना है। और मैं आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी याद करना। हम जब पढ़ते थे तो वो कहते थे 2020, पता नहीं उनके मन में 2020 क्या था, लेकिन 2020 इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया, हमने उस चैलेंज को पीछे फेंका है और आज 2020 की महामारी का विजेता भारत बनकर सामने खड़ा हुआ। इसलिए मैं ये किताब आने वाले समय में हम समाज के लोगों का मार्गदर्शक करेगी।
भगवान ना करे कभी महामारी आए, भगवान ना करे कि कोई प्रयोगशाला ऐसा जीवाणु बनाए कि जिससे मानवता खतरे में आए। लेकिन निश्चित रूप से जब भी मानवता खतरे में आएगी, भारत मानवता का प्रहरी बनके खड़ा मिलेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के रूप में हो या ददीप जी के रूप में हो। वो नायक खड़ा मिलेगा और अपने नागरिकों की रक्षा भी करेगा और विश्व के नागरिकों को मानवता का संदेश भी देगा। अपने नागरिकों को भी इंजेक्शन लगवाएगा, वैक्सीनेट कराएगा और वर्ल्ड के बाकी देशों को भी वैक्सीनेट कराएगा। इसी साधुवाद के साथ मैं दीप नारायण जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा प्रयोग किया, आपने लोगों को आगे लाने के लिए उनको ट्रेन किया है। ये हम सब लोगों के अंदर की शक्ति, जो भारत की शक्ति है, यहाँ की सनातन शक्ति है, उसका उदय है। इतना ही कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।